बहुत दिनों के बाद आज मरियम, जिनको मोटा चूहा कहा जा रहा है, उन्होंने पोस्ट लगाई कि खुश रहा करें, हमने कौन सा यहाँ सदियाँ गुजारनी है, यहाँ ये आर्जी ठिकाना है, हक सच का साथ दें, हसद छोड़ें, मदद करें, खुशियाँ बांटें। अब ये पोस्ट किसके लिए लगाई गई है? क्या अपनी बहन आयशा के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ये मिसाल फिट होती है कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। यानी आज बैठ के मोटा चूहा रंगीला दोबारा से लगे हुए थे और कह रहे थे, बड़ी फेवरेबल बातें हो रही थी कि क्यों लोग अभी तक रंगीले के पीछे पड़े हुए, बस कर दें, छोड़ दें, रंगीला का पीछा छोड़ दें, सारी दुनिया भरी पड़ी है। और ख़ुद क्या काम कर रहे हैं? मतलब फिर मैं वही वाली बात बोलूँगी तो इनको बहुत मिर्चें लगती हैं। फिर दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोमिना ने अपनी तमाम स्टोरीज़ डिलीट कर दी और आयशा ने आज लगता है बिलाल और समीना की मोहब्बत में वो काम ना किया। शायद मेरे ख़्याल में इसीलिए मोमिना को गुस्सा आ गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आयशा हो चुकी हैं मैदान से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही हैं अपने आने वाले तोहफ़ों का। नहीं सॉरी, अपने लाडले भाई बिलाल और उनकी मिसेस समीना का। और उस इंतज़ार में वो कुछ टाइम के लिए मेरे ख़्याल में ब्रेक ले चुकी हैं, क्योंकि सफाइयाँ चल रही हैं, काम चल रहा है, तो अभी व्लॉग नहीं आ रहा। वहीं पे उनकी बहन की पोस्ट सामने आ जाती है, मरियम की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और वो यहाँ पे एक नसीहत कर रही हैं कि खुश रहा करें, हसद ना करें और मदद करें। तो ये किसके लिए है? क्या ये आयशा के लिए है, या फिर उन लोगों के लिए है कि जो आज भी मरियम का नाम लेने से बाज नहीं आ रहे? और नाम क्या दे रहे हैं? मोटा चूहा, साईं। तो वो जो साईं है ना, उसको लेके आज भी वीडियो बनाई गई और कहा गया कि वो इंस्टाग्राम पे आईडी बदल के हमें कहते हैं कि हमारी जो है ना फॉलोवर्स वापस करो। मुझे समझ में नहीं आती ये कौन से गायबाना चीज़ें ये लोग करते रहते हैं। कभी कहते हैं साईं ने ये कर दिया, कभी इस आईडी से मैसेज आ गया, कभी उस आईडी से ये आ गया, कभी आयशा मैसेज कर रही है, कभी आयशा ऑफ़र कर रही है कि फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, लेकिन दिखाते प्रूफ़ कुछ भी नहीं है। बस इनके पास प्रूफ़ हैं, सारे सबूत हैं, लेकिन दिखाते कुछ नहीं है। वहीं पे आज भी ये मोटे चूहे के बारे में बड़े अच्छे अलकाबात जो कि ये हमेशा से करते आए हैं कि हमारे बारे में ये बोलनी है, वो बोलनी है, यूँ है, वो है, और फिर आखिर में दूसरों को क्या नसीहत कर रहे हैं? दूसरे कौन? मैं बताती हूँ। हम सारे रिएक्शन वालों को चाचा जी फरमाते हैं, कहते हैं कि सारी दुनिया भरी पड़ी है, दूसरे लोगों पे बात कर लें, लेकिन यहाँ पे लोग बेचारी रंगीला के पीछे ही पड़ गए। आज वो रंगीला बेचारी हो गई, क्योंकि बेचारी के साथ इनकी कमिटमेंट हो गई है। समझ रहे हैं आप? उसने माफ़ी मांग ली है, सरेंडर कर लिया है, तो उससे ज़रा इनकी दोस्ती शोस्ती हो गई, समझा करें। मतलब बहन के ख़िलाफ़ बहन जाएगी तो वो इनकी दोस्त बन जाएगी, और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। तो मरियम भी आयशा के लिए दुश्मन की ही मानंद है, और मरियम के जो दुश्मन हैं अब वो आयशा के दोस्त बन चुके हैं। तो जी दोस्ती में यहाँ पे चाचा जी को बड़ा रहम आ रहा है और कह रहे हैं कि बेचारी रंगीला का पीछा छोड़ दें, सारी दुनिया भरी पड़ी है। तो ये सवाल तो मेरे ख़्याल में चाचा जी आप पर फिट होता है, और जो रिएक्शन वाले हैं ना, वो दुनिया पे ही वीडियोस बना रहे होते हैं। और हमारे कोई मरियम आयशा ये लोग रिश्तेदार नहीं हैं, हम तो जिस पे चाहे बना लें। ये तो हमारे लिए व्लॉगर्स हैं, ये तो यूट्यूबर्स हैं। हम रिएक्शन वाले जितने लोगों पे भी बात करें, हम आप पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप तो डॉलर्स के लिए अपने रिश्तेदारों को नंगा कर रहे हैं। आपको मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, आपको अपने चैनल का नाम बदल के ना रिएक्शन चैनल रख लेना चाहिए, क्योंकि आप भी बड़े बेताब होते हैं कि मैं भी जल्दी से किसी के ऊपर बातें करूं। अब आपके पेट में मरोड़े उठ रही हैं, वो भक्की आपको बहुत ज़रूरत कर रही है आपके लिए, कि आप जो है ना इस वक्त मरोड़े खा रहे हैं कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे। फिर आपने साईं का नाम ले लिया, साईं ने आपको इंस्टाग्राम पे आईडी बदल के बोल दिया कि मेरे फॉलोवर्स वापस करो। ये साईं जो है हमेशा आपको मैसेज करती रहती है, लेकिन आप वो सबूत नहीं दिखाते। तो बराए मेहरबानी पहले सबूत दिखाएं, तब बात करें, तब लोग आप पे यकीन करेंगे। अब आपको व्यूज़ भी नहीं आने वाले, क्योंकि आपके पास प्रूफ तो हैं, आप दिखाते नहीं हैं। वहीं पर एक बार फिर से समीना का जिक्र छेड़ दिया कि लोग मुझे जो है ना यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं। अब अगर मैं फटी ना, अगर मैं बोली ना ये चाची जी, तो फिर इसकी ज़िम्मेदार ना वो मोटा चूहा होगा। वो मोटा चूहा कौन? मरियम। आप बड़े अच्छे लोगों के नाम रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं,
तो ये अपने आप को आप पहले देखें अपने गिरबान में जाके, फिर दूसरों को बोलें। और दूसरे तो लोगों पे बातें करते हैं, अपने रिश्तेदारों को रिएक्शन वाले नहीं लेकर आते, ना अपने रिश्तेदारों को जलील करते हैं, ना अपनी घर की इज्जत बहू को जलील करते हैं, ना उनके घर वालों को जलील करते हैं। ठीक है, ये बहुत फ़र्क है, अपनों को नहीं किया जाता। गैर जो है ना यूट्यूबर्स, उन पे बातें करने का हक हमें है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मोमिना मोमिना कहाँ गायब हो गई अचानक से। मैं बताती हूँ, आज है मोमिना की वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब 10 तारीख को इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बस 10 बजने वाले हैं, कुछ टाइम बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद जो है ना 10 तारीख गुजर जाएगी। सॉरी, 10 नहीं बजने वाले, 10 तारीख गुजर जाएगी। लेकिन अभी 10 तारीख गुजरी नहीं थी, बहुत सारी पोस्ट लगी हुई थी इनके चैनल उस पर इंस्टा पे, जिस पे छोटा सा एक छोटी सी पेस्ट्री को कट किया गया रात में 12 बजे। साथ में जो सब्सक्राइबर हैं जो इनके इंस्टा के, उन्होंने फॉलोवर्स ने इनको विशेस दी जो कि इन्होंने लगाई। लेकिन उन विशेस में इस बार हमें वो विशेस नज़र क्यों नहीं आई कि जो हमेशा हुआ करती थी। मतलब आयशा, आमना, मरियम, ये सारे कहाँ गायब हो गए। और सबसे बढ़ के प्यारी भाभियाँ, प्यारी भाभी कौन कौन, इकरा भाभी, किन्जा भाभी, साहिबा भाभी, भाई इनके, किसी ने भी मोमिना को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे विश नहीं किया। और मुझे लगता है इसी के चलते मोमिना ने वो तमाम स्टोरीज़ 12 बजने से पहले ही हाइड कर दी, ख़त्म कर दी, हटा दी। क्यों? क्या इस बार आयशा ने बिलाल और समीना की मोहब्बत में मोमिना को फरामोश कर दिया? पूछना भूल गई, दिन याद नहीं रहा, या फिर अब थोड़ी बहुत आयशा के अंदर भी अकल आ ही गई है कि कब किसको किस तरह से रखना होता है, किसको कितना पूछना होता है, ये चीज़ हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो आने वाले दिन है ना, उसमें शुरू से ही हमें ये चीज़ लग रही थी कि आयशा का जो पलड़ा था ना, वो बिलाल की तरफ जा रहा था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें आयशा ने ऑर्डर दे दी है। जब आयशा ने हमें रोका था हम रुक गए थे, अब आयशा ने हमें ऑर्डर दिए यहाँ से चली जाओ, तो हम चले जाते हैं। आयशा का नाम लिया, फिर आयशा के बारे में बोला गया कि आयशा गुस्से वाली है, आयशा ऐसी है, आयशा वैसी है। फिर दोबारा से आयशा ने सोचा कि अभी तो बिलाल समीना के आने में टाइम है, अभी उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो रही, तो उसने अपना ज़्यादा जो कहते हैं ना पलड़ा, फिर से मोमिना की तरफ भारी कर दिया था। लेकिन अभी एक वीडियो में जब से मुझे ऐसा लगता है आयशा को शायद मोमिना की वो बात बुरी लग गई है, अमीर बुड्ढी, शायद मुझे ऐसा लगता है अमीर बुड्ढी बुरी लग गई है, और उसी के चलते मेरे ख़्याल में उसने मोमिना को आज के दिन में लिफ्ट नहीं करवाई। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आयशा जी कहाँ गायब थी, क्या वो चाचा जी की फैमिली की मोहब्बत में गायब हैं, या फिर कोई और वजह है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मरियम की आज की पोस्ट जो मैंने पढ़ी है और आप लोगों के साथ शेयर की है, उससे मुझे ऐसे ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये उनके लिए एक थप्पड़ है जो कि साईं और मोटे चूहे का नाम लेके वीडियो बना रहे हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, जबकि सारे मामलात क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ चाची जी ने जो धमकी दी है कि समीना वाला मामला बताने के लिए लोग जो मुझे इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कमेंट्स में, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसका ज़िम्मेदार भी ये मोटा चूहा होगा। मतलब मरियम के ऊपर बल्ली डाल दी गई है। अब ये बल्ली मरियम के ऊपर ही क्यों डाली जा रही है? क्योंकि मरियम ने शुरू से खामोशी नहीं तोड़ी। आज भी वो वक्त है कि बहन ने साथ छोड़ दिया, मगर फिर भी मरियम जो है खामोश है, बिल्कुल गायब हो चुकी है। और अभी भी मरियम को यही कहा जा रहा है कि मरियम ने शादी कंटेंट के लिए की थी, और इस बात की तस्दीक इसकी बहन आयशा ने कर दी है। तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि बिलाल भी मरियम को इग्नोर करता है या नहीं करता। अल्लाह हाफ़िज़।